कभी सोचा है वो कौन सी प्राचीन ध्वनि है जो सहस्त्राब्दियों से भारत की भूमि पर गूंज रही है? कौन सा रहस्यमयी उपकरण है जो मंदिरों से लेकर युद्ध के मैदानों तक हर शुभ और महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी रहा है? हम बात कर रहे हैं शंख की, एक साधारण सी दिखने वाली चीज जो सदियों से हमारे रीति रिवाजों, आध्यात्मिकता और यहाँ तक कि विज्ञान का अभिन्न अंग रही है। क्या सुबह शाम मंदिरों में या घरों में गूंजने वाली शंख की ध्वनि सिर्फ एक पूजा का हिस्सा है? यह सिर्फ एक खोल नहीं, यह प्रकृति का एक चमत्कार है जो अपने भीतर ना जाने कितने राज समेटे हुए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप शंख के बारे में वो सब जान चुके होंगे जो आपको इसे अपने घर लाने और खुद बजाने पर मजबूर कर देगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं शंख के धार्मिक और पौराणिक महत्व की। हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है, लेकिन शंख की शुरुआत कहाँ से हुई? यह सवाल हमें पुराणों की ओर ले जाता है। देवताओं और दैत्यों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ, तब 14 रत्नों के साथ एक अद्भुत वस्तु निकली। वह था शंख। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह भगवान विष्णु के हाथ में शोभा पाई और उनके 5 जन्य के रूप में जाना गया। 5 जन्य वह शंख था जिसकी ध्वनि से राक्षसों में भय बढ़ जाता था और देवताओं में साहस। भगवत गीता में भी जब युद्ध का आरंभ होता है तो श्री कृष्ण सबसे पहले अपना शंख बजाते हैं। 5 जन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय। इसका अर्थ है युद्ध या किसी बड़े कार्य की शुरुआत ध्वनि से होती है और वह ध्वनि शंख की होती है। शंख को विष्णु का अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए उन्हें शंख चक्र गदाधर भी कहा जाता है, यानी जो शंख चक्र और गदा धारण करते हैं। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध शंख 5 जन्य था, जिसकी ध्वनि से महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। यह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि विजय, शक्ति और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। माना जाता है जिस घर में शंख होता है और नियमित रूप से बजाया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि पूजा पाठ, शुभ कार्यों, गृह प्रवेश और मांगलिक अवसरों पर शंखनाद अनिवार्य रूप से किया जाता है। शंख को जब बजाया जाता है तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे नाद कहा जाता है। यह ध्वनि वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। वैज्ञानिकों ने शंख की ध्वनि पर कई अध्ययन किए हैं और इससे कई आश्चर्यजनक लाभ खोजे हैं। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की ध्वनि को ईश्वर को पुकारने का एक माध्यम भी माना जाता है। कहते हैं इसकी गूंज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है और उन्हें प्रसन्न करती है। इसलिए हर देवी देवता के अनुष्ठान में शंख का उपयोग विशेष महत्व रखता है। यह एक प्रकार से प्रार्थना का ही विस्तारित रूप है, जो हमारी भावनाओं और भक्ति को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। शंख केवल युद्ध घोष नहीं, धार्मिक ऊर्जा का जागरण है। मंदिरों में शंख बजाने से वातावरण पवित्र हो जाता है। मान्यता है कि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ईश्वर का स्वागत होता है। जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती। गरुड़ पुराण कहता है, शंखनादेन दुष्टात्मा दूरम याति न संशय, अर्थात शंख ध्वनि से दुष्ट आत्माएं दूर भागती हैं। इसलिए अंत्येष्टि में भी शंख बजाया जाता है ताकि मृत आत्मा की यात्रा में बाधा न आए। अब बात करते हैं विज्ञान की। शंख की ध्वनि लगभग 110 से 120 डेसिबल तक होती है, जो वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर सकती है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे फेफड़े, गला और नासिका पर सकारात्मक दबाव पड़ता है, जिससे सांस की बीमारियां, गले के रोग और नर्वस सिस्टम की शक्ति बढ़ती है। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया था कि शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं। इसकी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाती हैं, जिससे वे या तो मूर्छित हो जाते हैं या मर जाते हैं। सोचिए, हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने हजारों साल पहले इस वैज्ञानिक सत्य को पहचान लिया था। बार्लिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी शंख ध्वनि पर अनुसंधान किया और पाया कि इसकी तरंगें बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए एक उत्तम और सस्ती औषधि है। यही कारण है कि प्राचीन काल में युद्ध के मैदानों में भी शंखनाद किया जाता था, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और सैनिकों का मनोबल बना रहे। शंख की ध्वनि से निकलने वाली कंपन तरंगे हवा में सकारात्मक आयन यानी पॉजिटिव आयन्स उत्पन्न करती हैं, जो वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यह धूल के कणों, प्रदूषकों और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं को बेअसर करता है। यही कारण है कि मंदिरों और घरों में इसे बजाना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि।
शंख बजाने के लिए फेफड़ों की मजबूत क्षमता और गहरी सांस लेने की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों को मजबूत करती है, उनकी क्षमता बढ़ाती है और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। यह अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मेंटल पीस एंड स्ट्रेस रिलीफ। शंख से निकलने वाले ओम की समान ध्वनि तरंगे मस्तिष्क की तरंगों ब्रेन वेव्स पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह अल्फा और थीटा तरंगों को उत्तेजित करती है, जो गहन विश्राम, ध्यान और तनाव मुक्ति से जुड़ी होती है। इसकी ध्वनि मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। एनर्जाइज बॉडी। शंख में पानी भरकर पीने से भी कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि शंख में कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं। रात भर शंख में रखा पानी इन खनिजों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पानी से हड्डियां मजबूत होती हैं। जिससे पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र बेहतर होता है और त्वचा रोगों से भी लाभ मिलता है। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं कुंभक, रेचक और प्राणायाम एक साथ होती है। नियमित रूप से शंख बजाने से हृदय और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और नसों के ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग नियमित शंख बजाते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। यह थायराइड ग्रंथियों और स्वयंत्र यानी लैरिंक्स का भी व्यायाम करता है, जिससे वाणी दोष जैसे हकलाना या तुतलाना दूर होने में मदद मिलती है। एक और दिलचस्प फायदा यह है कि शंख बजाने से चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे झुर्रियों की समस्या भी कम हो सकती है, क्योंकि चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। यह आपकी मेमोरी पावर और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। शंख भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य हैं। पहला, दक्षिणावर्ती शंख। यह शंख दाईं ओर खुलता है और इसे अत्यंत शुभ, दुर्लभ तथा धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। दूसरा, वामावर्ती शंख। यह बाईं ओर खुलता है और आमतौर पर पूजा पाठ में इसी का उपयोग किया जाता है। तीसरा, गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख। इसका मुख बीच से खुलता है और यह अत्यंत दुर्लभ होता है। शंख बजाने के कुछ नियम भी हैं। शंख को हमेशा पूजा स्थान पर साफ सुथरा रखें। इसे बजाने से पहले पानी से धोकर शुद्ध कर लें। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करते हुए शंख को 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। महिलाएं आमतौर पर शंख नहीं बजाती, क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। हालांकि इस पर अलग अलग विचार हैं। शंख को सुबह और शाम की पूजा में ही बजाना सबसे उत्तम माना जाता है। कभी भी खंडित या टूटा हुआ शंख नहीं बजाना चाहिए। अब सुनिए एक अद्भुत कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब उन्होंने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। वह विजय उन्होंने अपने 5 जन्य शंख को बजाकर घोषित की। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन मुंह में फंसे, तो श्री कृष्ण ने शंख बजाया और गीता का उपदेश दिया। उस ध्वनि ने अर्जुन को आत्मज्ञान की दिशा में मोड़ा। यह केवल युद्ध का बिगुल नहीं था, यह आत्म जागृति की पुकार थी। शंख को 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक माना जाता है। जब शंख बजाया जाता है तो इन सभी तत्वों की ऊर्जा एक साथ मिलती है। इससे वह शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। एक अच्छी क्वालिटी का वामावर्ती शंख चुनें जो आपके लिए आरामदायक हो। शंख को अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ करें। शंख को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ें कि मुंह वाला हिस्सा आपके होठों पर हो। गहरी सांस लें और अपने फेफड़ों में अधिकतम हवा भरें। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से शंख में हवा छोड़ें, जिससे एक लंबी और स्पष्ट ध्वनि निकले। अभ्यास से आप ध्वनि को नियंत्रित कर पाएंगे। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शंख की इस अद्भुत परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। बच्चों को शंख बजाना सिखाएं, इसके महत्व के बारे में बताएं। उन्हें यह सिखाएं कि यह सिर्फ एक खोल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक माध्यम है। तो देखा दोस्तों, शंख केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। यह हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जो हमें आज भी अनमोल लाभ दे रही है। शंख बजाना सिर्फ एक परंपरा का पालन करना नहीं, यह अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना है, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना है और स्वयं को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। अगली बार जब आप शंख की ध्वनि सुने, तो उसके पीछे छिपे इन गहरे रहस्यों को याद करें। क्या आप भी अपने घर में शंख लाकर इस अद्भुत परंपरा का हिस्सा बनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो तक अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।